हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल वैकेंसी फॉर यू में। दोस्तों, आज की वीडियो में कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो है सो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 3 का पहला चैप्टर संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है सो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसमें व्याख्या के साथ बताया गया है। और दोस्तों, आज का वीडियो के अंत में जो है सो होमवर्क भी आपके लिए जारी किए गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, भारतीय संसद 2 सदनों में विभक्त है, पहला राज्यसभा तथा दूसरा लोकसभा। मंत्री परिषद जो है सो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो लोकसभा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं संसद या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, किसी भी देश के ऊपर जिसके हाथों में शासन की बागडोर होती है उसे सरकार कहा जाता है। सरकार के 3 अंग होते हैं, ये हैं, पहला कार्यपालिका, दूसरा व्यवस्थापिका और तीसरा न्यायपालिका। फ्रेंड्स, इसका उत्तर जो है सो बी होगा, अर्थात कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय पर कार्य संपन्न कराए जाते हैं। व्यवस्थापिका में सरकार कार्य करने के लिए नियमों को बनाती है तथा न्यायपालिका में सरकार द्वारा किए गए कार्य या जनता के द्वारा उसके नियमों पर चलने या न चलने की जांच करती है तथा आवश्यक कार्रवाई करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कैसी न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है? पक्षपातपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, भारत के संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो सी होगा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष। स्वतंत्र न्यायपालिका से आशय है कि उसके कार्य क्षेत्र में किसी बाहरी शक्ति या सरकार के अन्य अंगों का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसी प्रकार इसकी निष्पक्षता का मतलब है कि न्यायपालिका किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के लिए कार्य नहीं करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, भारत में न्यायपालिका किस किस स्तर पर कार्य करती है? देश, राज्य, जिला या देश, राज्य एवं जिला स्तर पर? ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, न्यायालयों का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि न्यायिक मामलों की जांच तथा पुनरीक्षण का कार्य न्यायालय ही करती है। भारत में न्यायालय मुख्य रूप से 3 स्तर पर कार्य करती है। वह है देश स्तर पर जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, राज्य स्तर पर हाई कोर्ट जिसे उच्च न्यायालय जिसे कहा जाता है, और जिला स्तर पर जो है सो जिला न्यायालय है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर जो है सो डी होगा, देश, राज्य और जिला स्तर पर मुख्य रूप से यही न्यायालय होते हैं। और इसे भी याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है, हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जिला न्यायालय। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या मंत्रिपरिषद? तो फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाँ, इसमें जो है सो मंत्रिपरिषद से सलाह ली जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो राष्ट्रपति होगा। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महाभियोग द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष? फ्रेंड्स, उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। और दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा कि इनका जो सो नियुक्ति जो है सो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इसे हटाने का पावर केवल महाभियोग द्वारा होता है। और महाभियोग जो है सो इनके खिलाफ लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों जगह में कहीं भी लाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उच्चतम या उच्च न्यायालय के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्त आदि का निर्धारण का अधिकार किसका है? संसद का, राष्ट्रपति, संबंधित न्यायालय या इनमें से किसी का नहीं? तो फ्रेंड्स, उच्चतम या उच्च न्यायालय के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्त आदि के निर्धारण का अधिकार संबंधित न्यायालय का होता है। तो इसका उत्तर जो है सो सी होगा, संबंधित न्यायालय। अर्थात उच्चतम न्यायालय के कर्मचारियों के अधिकार
उच्चतम न्यायालय को तथा उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के लिए उच्च न्यायालय को उसके निर्धारण करना पड़ता है। ठीक है, सरकार या संसद इस विषय पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, न्यायाधीश पद मुक्त होने के पश्चात सरकार के अधीन किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकते। अधीनस्थ न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। पद मुक्त न्यायाधीशों को मंत्री, राज्यपाल या विभिन्न आयोग के अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता, या इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, न्यायाधीश पद मुक्त होने के पश्चात सरकार के अधीन किसी पद के ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, या इसका उत्तर जो है सो ये जो है सो पहला नंबर का जो है सो बिल्कुल सही है। उसके बाद में देख लीजिए, अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, जबकि यहाँ दिया हुआ है कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है सो गलत है। हालांकि इस प्रावधान का प्रायः उल्लंघन होता रहा है। पद मुक्त न्यायाधीशों को भी मंत्री, राज्यपाल या विभिन्न आयोग के अध्यक्ष आदि बनाया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ दिया हुआ है तीसरा पोर्शन में नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इसको बनाया गया है, तो ये भी कट गया। अर्थात इसका उत्तर जो है सो ए होगा, सरकार के अधीन किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकती। अगला प्रश्न देखें। न्यायाधीशों व अन्य कर्मचारियों का वेतन कहाँ से देय होता है? आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, संचित निधि, एलआईसी अर्थात लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम, और यह इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, न्यायाधीशों व अन्य कर्मचारियों को वेतन सरकार के संचित निधि से देय होता है। तो इसका उत्तर जो है सो संचित निधि होगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया, पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन या शरद अरविंद बोबड़े? फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के पद पर हरिलाल जे कानिया ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को शपथ ली थी। अर्थात इसका उत्तर जो है सो ए होगा, हरिलाल जे कानिया। और एम पतंजलि जो है शास्त्री, ये जो है सो दूसरे नंबर पर थे, और मेहरचंद महाजन जो है सो तीसरे नंबर पर, मतलब तीसरे मुख्य न्यायाधीश बने। और शरद अरविंद बोबड़े जो है सो अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कायम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा इसे हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और आज का होमवर्क देख लें। आज का होमवर्क है, पहला, सरकार को काम करने के लिए नियम कानून सरकार का कौन सा अंग बनाता है? और दूसरा, राज्य के सबसे श्रेष्ठ न्यायालय को क्या कहा जाता है? यह दोनों प्रश्न का उत्तर जो है सो कहीं न कहीं वीडियो के बीच में से बताया गया है। तो आप जो है सो वीडियो को अगर ये प्रश्न नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप इसे पीडीएफ फाइल में भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से आप जो है सो पीडीएफ फाइल में भी इसे लोड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।